वो तो दिख रहा है, हमें दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। आँख थोड़ी बंद करके देख रहे हैं, हम खोल के देख रहे हैं। ये दिख रहा है, कुछ भी काम नहीं है। वादे कर देते हैं कि ये करेंगे, समस्या है। और 5 साल हो जाए, पूरा हाथ जोड़ के आते हैं जब तक कि ठीक करेंगे, ये ठीक करेंगे, कोई भी ठीक नहीं करता। जनता तो सिर्फ वोट देती है भाई, ताकि ठीक हो, अच्छा आदमी है, अच्छा नेता हो। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये गाँव खेड़े से भी बढ़कर बेकार हो रहा है आजकल। गाँव में भी इतनी बढ़िया सुविधा है, ये तो शहर में आ जाएगा, आया बराबर बात है। इतने बड़े बड़े आंकड़ों का फायदा क्या? क्या कोई मतलब नहीं? ही नहीं है नहीं दिखता। बहुत परेशानी की बात है भाई। बहुत हम कभी कभी तो बहुत गिर एकदम, अभी 8-10 दिन के पहले तो गिर जाता है बुर्जुर्ग आदमी यहाँ पे। ये तो ऐसे ही साफ करके जाते हैं बस। तो ये हमेशा ऐसा साफ तो होता नहीं होता, और कभी कभी होता पूरे जाम में। कि जब तक ये बनेगा नहीं है, हमारी टीम आती रहेगी और इसमें कोशिश ज़रूर करती रहेगी। सफाई तो लग रही है कि हुई है, पर वैसी नहीं जैसा हम चाह रहे थे। नमस्कार, सीजी भास्कर देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित, और सीजी भास्कर ने आपको एक हफ्ते पहले यहाँ की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि हम यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ था और एक छोटा स्विमिंग पूल की तरह इस जगह का विजुअल था। मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ही कोई भी आएगा गिर जाएगा। एकदम छोटा स्विमिंग पूल था ये। और सीजी भास्कर की रिपोर्ट के बाद यहाँ पे असर हुआ है, और ख़बर का असर दिखाने हम यहाँ पे आए हैं। पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये सब सफाई कब होगी। मैं विनोद से बोलूँगा कि एक बार ये सब चीज़ें दिखाएं जहाँ पे बहुत ही गंदगी है। और इसके पहले जब हम वार्ड वासियों से यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे दीदी लोग भी थी जिनसे हमने बात किया था, वो ये बता रही थी कि यहाँ पे गंदगी बहुत है। पास में एक मुर्गी फार्म है, वो जो मुर्गी बेचते हैं उनकी दुकान है, वो अपना पूरा कचरा यहाँ पे लाके डंप करते हैं। तो ये क्या सही है? और मैं निगम के अधिकारियों से ये दरख्वास्त करूँगा, महापौर जी से दरख्वास्त करूँगा कि ये आपका एरिया है, यहाँ पे आपके लोग रहते हैं, यहाँ से आप निर्वाचित होके आते हैं, तो एक बार आप आइए, ग्राउंड में आइए और एक बार यहाँ पे आके आपकी इस चीज़ की, इस वार्ड की हालत देखिए। सो सवाल ये अभी भी यह है कि यहाँ की रोड कब तक बनेगी। मैं यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप यहाँ पे आइए, इस वार्ड 22 में आइए और यहाँ पे आके इस रोड की हालत देखिए। अभी बरसात स्टार्ट नहीं हुई है और अभी ये हाल है। और इसके पहले जब आपको सीजी भास्कर ने रिपोर्ट दिखाई थी, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पे नाली की सफाई हुई है। इसके पहले यहाँ पे पूरा भरा हुआ था मलबा, कि लोग आके यहाँ पे गिर जाते थे। और अभी हम ये यहाँ पे एक वेल्डिंग शॉप है, यहाँ पे भैया से बात करें तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बाज़ार लगता है, खाने का बाज़ार लगता है, सब्जी मार्केट का। उसमें एक लड़की यहाँ से घर जा रही थी, उस समय ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे वो गिर गई, उसको शायद चोट भी लगी है। तो ऐसी चीज़ें कब तक यहाँ पे चलेगी? और हम बात करते हैं देश की प्रगति की कि इंडिया आज 4th इकोनॉमी स्टेज में है। जापान को हम पीछे छोड़ते हैं और चौथे नंबर पे आते हैं। लेकिन चौथे नंबर पे आने का फ़ायदा क्या है? जब हम एकदम बेसिक्स में जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ की चीज़ें तो सब डामाडोली हैं। मैं अधिकारियों से अनुरोध करूँगा, यहाँ की पार्षद से अनुरोध करूँगा, एक बार आप आइए और आपके वार्ड वासियों की जो भी समस्याएँ हैं उनको सुनिए। आप अगर अपने घर पे बैठे रहेंगे और सब सोचेंगे कि हम बस रील्स स्क्रॉल करते रहें और चीज़ें देखते रहें, खबर देखते रहें, तो वो चीज़ें नहीं होती है। आपको लोगों ने निर्वाचित करके उस पद पे रखा है जहाँ पे आप लोगों की समस्या सुनेंगे। सीजी भास्कर आपसे ये अनुरोध करता है कि अपने लोगों की समस्या सुने और उसका समाधान करें। अंकल जी, इसके पहले सीजी भास्कर ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था, यहाँ पूरा गड्ढे में पानी वगैरह था। उसके बाद हमको पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा सफाई हुई है खबर के बाद। तो ये तो ऐसे ही साफ करके जाते हैं बस। तो ये हमेशा ऐसा साफ तो होता नहीं होता, और कभी कभी होता, पूरा जाम ही रहता है। पूरा हमेशा जाम ही रहता है। और यहाँ पे मतलब कंप्लेन आप लोग ने करी? हम लोग कंप्लेन करते, कोई सुनवाई नहीं। आपने कंप्लेन कहाँ करी है? अभी मैं पार्षद के पास जाते हैं, और कहाँ जाएंगे? और पार्षद क्या बोलते हैं, वहाँ क्या जवाब? हो जाए, देखो ना पूरा वैसे ही तो हाल। ये तो हाँ, इसके पहले भी हम आए थे तो यहाँ पे पूरा ही भरा था। अंकल जी से हम जानना चाहेंगे। अंकल जी, इसके पहले सीजी भास्कर ने यहाँ पे रिपोर्ट करी थी। हाँ जी। और हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा बस नाली का सफाई हुआ बराबर। तो अभी और क्या? और अभी पूरा इसकी वो चाहते भाई अच्छा हो। जनता को परेशानी बहुत हो रही है, चलने में दिक्कत में, रात दिन में पानी वानी होता है, बहुत गड्ढे होते हैं, दिखते नहीं। बहुत परेशानी की समस्या की बात है, ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जी। और यहाँ पर रात को लाइट का भी समस्या है। हम अभी 2 दिन पहले आए थे यहाँ पे, रात में तो ये गड्ढा दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता। बहुत परेशानी की बात है भाई। बहुत हम कभी कभी तो बहुत गिर एकदम, अभी 8-10 दिन के पहले तो गिर जाता है बुर्जुर्ग आदमी यहाँ पे। हाँ, बहुत परेशानी की बात है। इसको जल्दी से जल्दी समस्या का दूर करें भाई, हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के बंदर लोगों को।
नहीं, जब तक, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ रह रहे हैं और ये समस्या आपकी है, जी मीडिया तो आके यहाँ पे चीज़ें दिखा के फिर चली जाएगी, लेकिन रहना आप लोगों को है। हमें रहना है तो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि सब लोग जाके जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे जो सो रहे हैं अधिकारी, उनको जगाने का काम हमके करना पड़ेगा हमें। नहीं जरूरी है बात है, हमारा कोई साथ दे, हम भी चले, अभी बोल दे, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, साथ दे सकते हैं किसी का। ठीक हो भाई, बड़ी अच्छी बात है, हमको हमें सुरक्षा मिलेगी, बढ़िया वाली बातें भाई। बिल्कुल। और भारत आज चौथे स्थान पे है इकोनॉमी के देखे जाए तो वर्ल्ड में, पर बेसिक चीज़ें ही पूरी नहीं होती। बराबर बात है। इतने बड़े बड़े आंकड़ों का फ़ायदा क्या? कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। क्या समस्या ही जब तक हल नहीं होगी तो मतलब क्या बड़े आदमी होगा। भिलाई का नाम है, इतना बड़ा शहर है भिलाई, कम से कम इसको सुरक्षा होनी चाहिए। नाम दूसरे बंदे देखेंगे क्या है, क्या भिलाई है कि ये गांव खेड़े से भी बढ़कर बेकार हो रहा है। आजकल गांव में भी इतनी बढ़िया सुविधा है, ये तो शहर में आ जाएगा, आया है कि नहीं? तो इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए भाई, हमारे निवेदन है, अपील है जी बिल्कुल, है ना। और मैं महापौर जी से भी और निगम के जितने अलग अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ पे आइए, आए इसको देखें, इसकी समस्या हल करें। यहाँ पे बेसिक चीज़ें ही पूरी नहीं हैं और हम विकास की बातें करते हैं। जी और मुझे तो ऐसा लगता है कि रोडें सिर्फ निगम में जो अधिकारी हैं उनके रोड उनके पेपर में ही बनी हुई है। सही बात है, सही बात है। हाँ, पेपर में ही चीज़ें बनी हुई हैं, बराबर, वो ये कुछ नहीं है। एग्जैक्ट में तो कुछ मेरे को भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा। नहीं, वो तो दिख रहा है, हमें दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। आँख थोड़ी बंद करके देख रहे हैं, हम खोल के देख रहे हैं, ये दिख रहा है, कुछ भी काम नहीं है। वादे कर देते हैं कि ये करेंगे, समस्या है, पूरे 5 साल हो जाए, पूरा हाथ जोड़ के आते हैं जब तक कि ठीक करेंगे, ये ठीक करेंगे, कोई भी ठीक नहीं करता भाई। कौन कर रहा है ठीक, बताओ ना। ये इसका यही ठीक करेंगे, जनता थोड़ी ना ठीक करेगी। जनता तो सिर्फ वोट देती है भाई ताकि ठीक हो, अच्छा आदमी है, अच्छा नेता हो। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक हो गए तभी तो मज़ा आएगा भाई। ये देखो कितना गड्ढा है, अभी तो दिन में दिख रहा है हमको, रात में नहीं दिखे तो कैसे करेगा, गिर जाएगा, हादसा हो जाएगा किसी का। अच्छी बात नहीं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए भैया। तो सीजी भास्कर अंकल जी को भी बताना चाहेगा कि हम आपकी आवाज़ आगे तक उठाएंगे। जरूर। और हमारा प्रयास है, हम दूसरी बार यहाँ पे आए हैं ताकि जब तक ये बनेगा नहीं है हमारी टीम आती रहेगी और इसमें कोशिश ज़रूर करती रहेगी। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू अंकल जी। सो मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा सिर्फ ये एक वार्ड भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे बहुत अलग अलग समस्याएं हैं और हम बातें ही करते हैं। हमारे अधिकारी जो हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं और बातें करने से चीज़ें हल नहीं होती, हमको उसमें काम भी करना पड़ता है। और अभी तो बस ये एक शुरुआत है।